अगर पति पत्नी अच्छे मिले तो जिंदगी खुशहाल, वरना जिंदगी नरक बन जाती है। दोस्तों, आज की कहानी में एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के कुछ ही दिनों बाद पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या थी असली वजह? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से सब कुछ जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार कुम्हरिया टीवी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठाणे जिले का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है कल्याण। उत्तर और दक्षिण को जाने वाली सभी रेलगाड़ियां यहां होकर आती जाती हैं। कल्याण का एक उपनगर है विट्ठलवाड़ी, जिसके परिसर में दुर्गा का मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुखे के परिवार के साथ रहता था। जगदीश अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी एक चंचल, शोक हसीना और महत्वाकांक्षी युवती वृषाली ठाकरे से हुई थी। शादी के बाद जगदीश सालुंखे ने अपने भाई का घर छोड़ दिया और उसी सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। जगदीश सालुंखे और वृषाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि जगदीश की मौत हो गई। 6 मार्च 2019 को रात के लगभग 11 बजे वृषाली ने वहीं पास में रहने वाले जगदीश सालुंखे के मामा नंदलाल सौदाणे को फोन किया। वह घबराई हुई लग रही थी। फोन नई बहू वृषाली ने किया था। फोन सुनकर नंदलाल के होश उड़ गए। वृषाली उनसे मदद मांगते हुए कह रही थी कि मामाजी, यहाँ घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने जगदीश को मार दिया है। प्लीज मामाजी, आप जल्दी घर पर आ जाएं। यह सारी बातें वृषाली ने रोते हुए एक ही सांस में नंदलाल को बता दी थीं। नंदलाल ने वृषाली को धीरज बंधाते हुए कहा कि वह तुरंत उसके घर पहुंच रहे हैं। जगदीश के घर के पास ही उसका बड़ा भांजा यानी जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुंखे रहता था। नंदलाल ने यह जानकारी कांचन को भी दे दी। वह भी अपने मामा के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंच गया। थोड़ी सी देर में यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ जगदीश सालुंखे के जान पहचान वालों और नाते रिश्तेदारों की भीड़ एकत्र हो गई। उनकी नजर घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जगदीश सालुंखे बेड पर पड़ा था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। जगदीश सालुंखे की पत्नी वृषाली पति के शरीर से लिपट कर रो रही थी। जगदीश सालुंखे के घर पहुंचकर उसके भाई कांचन सालुंखे और मामा नंदलाल सौदाणे ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और एक ऑटो की मदद से पास ही गुलाबराव पाटिल के दवाखाने लेकर गए, जहां से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया। इस पर वे जगदीश सालुंखे को डॉक्टर भुजबल के अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वहां डॉक्टरों ने जगदीश सालुंखे की स्थिति देखकर उसे रुक्मिणी बाई अस्पताल रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही साथ अस्पताल की ओर से इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी गई। जिला अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना कोलसेवाड़ी में रात्रि ड्यूटी पर मौजूद SISS तड़वी 2 कांस्टेबलों के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। इसकी जानकारी उन्होंने सीनियर PI शाहूराजे साल्वे को दे दी थी। अस्पताल पहुंचकर वह अभी मृतक के परिवार से पूछताछ कर ही रहे थे कि उसी समय थाने के DCP संजय शिंदे, ACP पवार, सीनियर PI शाहूराजे साल्वे, PI मधुकर भोंगे, API सुनीता राजपूत, SI नलावड़े, हेड कांस्टेबल हनुमंत शिर्के, अभिनाश काले, प्रकाश मुंडे के साथ अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरसरी निगाह से मृतक जगदीश सालुंखे के शव का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के चले जाने के बाद सीनियर PI शाहूराजे सावले ने अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर जगदीश सालुंखे का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद वह सीधे घटनास्थल पर गए। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वह थाने लौट गए। थाने लौटकर जब उन्होंने अपने सहायकों के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया तो उन्हें चोरी और जगदीश सालुंखे की हत्या की कड़ियों में कई पेंच नजर आए। मामला वैसा नहीं था जैसा कि बताया जा रहा था। मामले की तह में जाने के लिए जगदीश सालुंखे की पत्नी वृषाली का बयान जरूरी था।
लेकिन उस समय वृषाली बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई शाहूराजे ने पूछताछ करने के लिए वृषाली को दूसरे दिन थाने बुलाया और मामले की तफ्तीश पीआई मधुकर भोंगे और एपीआई सुनीता राजपूत को सौंप दी। वृषाली ने अपने बयान में बताया कि घर में साग सब्जी नहीं थी। उसने पति जगदीश सालुंखे को फोन पर इस बात की जानकारी दी, लेकिन वह काम से लौटते समय खाली हाथ आ गए। इस पर वह सीधे बाजार चली गई। बाजार से लौटकर जब वह घर आई तो घर की स्थिति देखकर उसके होश उड़ गए। भागकर जब वह पति जगदीश के पास पहुंची तो वह बेहोश पड़े थे। यह देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसकी शादी के सारे जेवर चोर ले गए थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल सौदाने को फोन पर सारी जानकारी दे दी। हालांकि पुलिस ने वृषाली सालुंखे के बयान पर भादंवी की धारा 174 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक वृषाली पर गया। वह सीधे सीधे पुलिस के राडार पर आ गई। जगदीश सालुंखे के परिवार वालों ने उसकी मौत को गहरी साजिश बताया था। परिवार वालों के बयान के अनुसार वृषाली जगदीश के साथ हुई अपनी शादी से खुश नहीं थी। शादी के पहले वह 2 बार जगदीश सालुंखे से शादी करने के लिए मना कर चुकी थी। यह शादी उसे उसके घर वालों के भारी दबाव के कारण करनी पड़ी थी। पुलिस टीम ने जब इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए वृषाली से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में वह कुछ इस तरह फंसी कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 23 वर्षीय जगदीश सालुंखे सुंदर स्वस्थ युवक था। वह मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे सीधे सादे व्यक्ति थे। गांव में उनकी थोड़ी बहुत काश्तकारी थी। इसके अलावा रावेर में उनकी हेयर कटिंग की दुकान भी थी। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ 2 बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सालुंखे की शादी हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के साथ कल्याण के उपनगर कोलसेवाड़ी में रहता था, जबकि छोटा बेटा जगदीश सालुंखे पढ़ाई कर रहा था। गोकुल सालुंखे अपनी काश्तकारी और दुकान से परिवार की गाड़ी पूरी जिम्मेदारी से चला रहे थे। जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि उनका छोटा बेटा उनके साथ रहकर घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जगदीश का मन गांव में नहीं लगा तो उसने शहर की राह पकड़ ली। शहर आकर वह अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे और भाभी के साथ रहने लगा। जल्दी ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश सालुंखे जब नौकरी करने लगा तो परिवार वाले उसकी शादी की सोचने लगे। गोकुल सालुंखे ने जब बेटे की शादी की बात अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच चलाई तो जगदीश के लिए मलाड के रहने वाले ठाकरे परिवार की वृषाली ठाकरे का रिश्ता आया। 22 वर्षीय वृषाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक भाई सतीश ठाकरे और मां थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सतीश ठाकरे के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वृषाली जितनी सुंदर थी उतनी ही वह चंचल और हंसमुख भी थी। जगदीश सालुंखे को वह पहली नजर में भा गई। वृषाली के घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। ऊपर से उनका पुराना पारिवारिक रिश्ता भी निकल आया, इसलिए ठाकरे परिवार वृषाली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता था। जगदीश सालुंखे और वृषाली के देखा देखी के बाद दोनों परिवार और उनके नाते रिश्तेदारों ने मिलकर वृषाली और जगदीश सालुंखे की सगाई कर दी और साथ ही शादी की तारीख भी तय हो गई। आज के जमाने में लोग सगाई को आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। लड़का और लड़की दोनों बातचीत के साथ साथ मिलने जुलने और घूमने फिरने लगते हैं। ऐसा ही कुछ वृषाली और जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ था। वृषाली और जगदीश सालुंखे भी एक दूसरे से मिलने जुलने और बातचीत करने लगे थे। उनका यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। जगदीश सालुंखे वृषाली से शादी तय होने से खुश था। दूसरी तरफ आधुनिक विचारों वाली वृषाली 6 महीने में ही जगदीश सालुंखे से बोर हो गई थी। वृषाली को एक सीधा सादा नहीं, हीरो मॉडल जैसा स्मार्ट पति चाहिए था जो उसके इशारों पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे।
शादी के 20 दिन पहले वृषाली ने जगदीश सालुंखे को फोन कर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और बुझे मन से कहा कि वह उसके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंधना चाहती, क्योंकि दोनों के आचार विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। अगर दोनों की शादी हो गई तो वह खुश नहीं रह पाएगी। इससे अच्छा है कि वह शादी से इनकार कर दे। वृषाली ठाकरे की इस बात से जगदीश सालुंखे के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वजह यह कि उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी। सारे नाते रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी भेज दिए गए थे। जगदीश ने जब यह बात वृषाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उसकी शादी जबरन की गई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। तब उसका क्या अंजाम होगा वह सोच ले। वृषाली की इस धमकी से जगदीश सालुंखे बुरी तरह डर गया। उसने वृषाली की सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दी। इस बात की खबर जब वृषाली के घर वालों को लगी तो वे भी सकते में आ गए। उन्होंने वृषाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में वृषाली ने अपनी गलती मानी और जगदीश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जगदीश सालुंखे के परिवार वालों को वृषाली की बातों पर यकीन नहीं था। वह वृषाली के परिवार वालों की विनती पर शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भविष्य में वृषाली ने कोई गलत कदम उठाया तो जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवाकर अपने पास रख लिया। इसके बाद वह शादी की तैयारी में जुट गए। घर परिवार वालों के दबाव में आकर आखिर वृषाली जगदीश सालुंखे से शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश सालुंखे को लेकर असमंजस की स्थिति थी। जगदीश सालुंखे को वह पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यही कारण था कि वह अपनी शादी के लिए टाल मटोल कर रही थी। शादी के सप्ताह भर पहले वृषाली ने जगदीश सालुंखे को एक होटल में बुलाया और वही पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। कोर्स करके पहले अपना कैरियर बनाएगी, फिर शादी विवाह के बारे में सोचेगी। तब तक के लिए वह शादी की तारीखों को आगे बढ़वा दे। जब कैरियर बन जाएगा तो शादी विवाह तो कभी भी कर सकते हैं। इस बार जगदीश सालुंखे ने वृषाली को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सख्त लहजे में कहा, यह बात तुम अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती हो? मुझसे यह सब नहीं होगा। इतना कहकर जगदीश सालुंखे गुस्से में वहां से उठकर चला गया। जगदीश सालुंखे के इस रवैये से वृषाली जल भुन गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए अब उसे ही कुछ करना था। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। घर जाने के बाद वह सारी रात अपनी समस्या को लेकर सोचती रही, करवटें बदलती रही, और सुबह तक उसने समस्या का जो हल निकाला वह काफी खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वृषाली और जगदीश सालुंखे की शादी को लेकर उत्साहित थे। वृषाली की शादी हो रही थी। इस बात को लेकर उसकी सहेलियों और दोस्तों में खुशी की लहर थी। वह सब वृषाली से शादी की बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे, जिसे वृषाली आजकल कहकर टाल रही थी। वृषाली ने शादी के 2-4 दिन पहले अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी और इससे खासतौर पर जगदीश को भी बुलाया था। वृषाली के बुलाने पर जगदीश पार्टी में आया तो जरूर था, पर उसने पार्टी में एंजॉय नहीं किया। घर लौटते समय वृषाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया और उसे घर पहुंचकर खाने के लिए कह दिया, लेकिन जगदीश ने टिफिन का खाना नहीं खाया। घर जाने के बाद उसने टिफिन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आई, जिसकी वजह से जगदीश ने खाना फेंक दिया। उस खाने में वृषाली ने बड़ी चालाकी से जहर डाला था। अंततः 29 दिसंबर 2018 को बड़ी धूमधाम से वृषाली ठाकरे और जगदीश सालुंखे की शादी हो गई। शादी के बाद वे दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन चले गए। इस शादी से जगदीश सालुंखे तो बहुत खुश था और वृषाली के सारे गिले शिकवे भूल गया था, लेकिन वृषाली शादी से खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझौता किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वृषाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। वह बात बात पर जगदीश और उसके परिवार वालों से लड़ाई करने लगी थी। इससे तंग आकर जगदीश सालुंखे के परिवार वालों ने उसे कहीं अलग रहने की सलाह दी। अंततः जगदीश उसी परिसर में किराए का एक फ्लैट लेकर वृषाली के साथ रहने लगा।
वृषाली यही चाहती भी थी कि कोई उसे रोकने टोकने वाला न हो। नए घर में आने के बाद वह पूरी तरह से आजाद हो गई। वह सारा दिन मोबाइल फोन से चिपकी रहती थी। जगदीश जब इस पर ऐतराज करता तो वह उससे उलझ जाती थी। बात आगे न बढ़े इसके लिए जगदीश सालुंखे खुद ही चुप हो जाता था। लोग शादी के बाद अपने दाम्पत्य जीवन की गाड़ी हंसी खुशी के साथ चलाते हैं, लेकिन जिस दाम्पत्य जीवन की नींव रेत पर खड़ी हो वह भला कितने दिनों तक चल सकता है। और यही जगदीश सालुंखे के साथ भी हुआ। उसकी शादी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अपनी आजादी के लिए वृषाली सालुंखे ने जो रास्ता चुना वह सीधा जेल में जाकर खुलता था। घटना के दिन वृषाली काफी खुश थी। उसने काम से लौटकर आए जगदीश सालुंखे से प्यार भरी बातें की और अपनी योजना के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बेड पर गया तो उसका मन व्याकुल होने लगा। इसके पहले कि वह उठकर बाथरूम में जाता, वृषाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। वृषाली को जब इस बात का पूरा यकीन हो गया कि पति मर गया है, तब उसने ड्रामा करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल सौदाने को फोन कर दिया। वृषाली ने परिवार वालों और पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। शादी से आजादी पाने के चक्कर में वह एक ऐसी खाई में जा गिरी जहां से उसका निकलना संभव नहीं था। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम ने वृषाली सालुंखे से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उसे भादंबी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वृषाली सालुंखे अब जेल में थी। पीआई मधुकर भोंगे और उनकी टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मामला सिर्फ पति के नापसंद होने का था या फिर हकीकत कुछ और थी। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आजकल आम हो गई है। दोस्तों, ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से हमेशा सावधान रहें और अपनों का ख्याल रखें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।